चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो सेहत चुरा लेती है। चिंता और व्याकुलता से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। अर्थात आपके मन में यदि शीतलता है, दया और सहानुभूति है, तो संसार में आपकी किसी से शत्रुता नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहंकार को नियंत्रित करें और आप अपने प्रति दूसरों में भी संवेदना पाएंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अतः जहाँ दया भाव है वहाँ धर्म व्यवहार होता है, जहाँ लालच और क्रोध है वहाँ पाप बसता है, जहाँ क्षमता और सहानुभूति है वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ न जाको गुण लहे, जहाँ न ताको ठाव, धोबी बस के क्या करे, दिगंबर के गांव। अर्थात जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता वहाँ आपका रहना बेकार है। उदाहरण के लिए ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो कबीरा। भावार्थ: शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। अर्थात जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह तिल में तेल होता है और पत्थरों से आग उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार भगवान भी आपके अंदर हैं। उन्हें जगाने की शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम मुआ, जे के राम आधार कबीरा। कबीर दास जी कहते हैं, बीमार हो या चिकित्सक, दोनों की मौत निश्चित है। इस संसार में हर व्यक्ति का मरना निश्चित है, लेकिन जिसने राम का सहारा ले लिया हो वह अमर हो जाता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह साहब से क्या छुपाए, जिनके हाथ में डोरी। अर्थात भगवान तो सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ हैं। वह तुम्हारे मन में छुपी भावनाओं को भी जानते हैं। जो ईश्वर मन में छुपी भावनाओं को भी जानते हैं, जो ईश्वर सारे संसार को चलाता है, उससे कभी कुछ छिपाना संभव नहीं है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन में जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में प्रेम होना चाहिए। उसका रूप या अवस्था चाहे जो भी हो, चाहे वह महल में रहे या जंगल में। 5 पहर
धंधा किया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे हो। कबीर दास जी कहते हैं, दिन के 8 पहर में आप 5 पहर काम करते हैं और 3 पहर सोते हैं। अगर ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है तो आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।